देखिए, the summarized capital accounts of the partner of MS Sen Brothers appear as under. ओपनिंग बैलेंस बोल दिया है, डिविजिबल प्रॉफिट बोल दिया है, ड्राइंग्स बोल दिया है. On 1/1/2020, it is agreed that following would be effective retrospectively from 1/1/2014 होगा ना क्या होगा बाद में देखता हूं. चलिए, Sagar shall be entitled a salary of 1875. Interest (2019) करते हैं. Sagar shall be entitled to a salary of 1875. Interest shall be allowed on part capital at 5% on opening balance and to be charged on drawing 12% per annum. Drawings were made evenly. Profit shall be shared in proportion to the capital balance. Sholil's share of profit exclusive of interest on capital shall not be fall below 37,500. Deficit, if any, to be contributed by Sagar and Shoikat out of their share. Okay. Goodwill one on 1/1/2020 is valued at rupees 30,000 and it is decided to adjust the same. Okay. चलिए, टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना? 1,12,500. सर कहां से मिला? 37,500, 37,500, 37,500. तो 37,500 प्लस 37,500 प्लस 37,500 एड, बिकॉज मुझे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे आया? Interest on drawing allow on the partner's capital at the rate of 5% on opening balance. तो interest on capital है, ठीक है. And drawings 12%. Drawings are made 30,000, 30,000, 30,000. तो चलिए ड्राइंग्स का क्या करेंगे? सागर 30,000 into 12% into evenly मतलब 6/12. कितना होगा? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग तो बुझला. कितना होगा? 1800, 1800. 1,800. 1,800. सागर के बाद शोइकत. सेम चीज.
शोइकत के बाद शोलिल, तो कितना हुआ 5400. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऑन ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस मतलब 1119 में, तो 50, 75, 1 लाख क्या होगा 50, 75, 1 लाख. फाइव परसेंट 5% कितना 2500. 2500, 3750, 3750. देन 5000. 5000, ऐड करो 11,250. 11,250 less salary to partner 1875 per month. 1875 into 12 कितना 22,500, 1,500. तो इंटरेस्ट लेस होगा, सैलरी लेस होगा टोटल प्रॉफिट से, करने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट आएगा. देखो तो फिगर मैंने जो किया है ठीक है और नहीं? यस और नो? Correct, sir. yes sir, correct है. ठीक है. तो इस प्रॉफिट को क्या किया मैंने शेयर किया डिविजिबल प्रॉफिट को 18,700, 28,020 एंड 37,400. किसको शेयर ऑफ प्रॉफिट रुपीज 84,150 इन 2:3:4. गारंटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल दिया है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. कहां पर शोलिल शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मतलब इंटरेस्ट छोड़ के shall not be follow 37,500 मतलब इनडायरेक्टली गारंटी दे रहा है 37,500 और लेकिन उसको मिला कितना है 37,400. तो 100 रुपया क्या क्या डेफिसिट है 100 रुपया. तो शेयर ऑफ डेफिसिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल 2:3. 2:3 क्यों हुआ 50,000 75,000 2:3. 40 सर सैलरी कौन पार्टनर को मिलता है सर? हाँ सैलरी किसको मिल रहा है? सैलरी सिर्फ मिल रहा है सागर को. सागर इज एंटाइटल अ सैलरी 18,175. ठीक है सर. तो नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ 18,660, 27,990 एंड 37,500 तो होगा ही. डन. चलो कैपिटल रेशियो मैंने नीचे कर भी दिया है 4:3:2. ओ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी करके रखा था. गुडविल अच्छा salary to partner 22,500. interest on drawing okay done. interest on drawing, interest on opening capital, interest on drawing मैंने फालतू एक बार किया ऑलरेडी है. तो चलो शेयर ऑफ प्रॉफिट मैंने करके रखा था 18,660, 27,990 and 37,500.
नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड 1,12,500, 41,029 और ये गुडविल। ये मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। चलिए, गुडविल बिजनेस में ऐसा एक एसेट है जो रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन बिजनेस में एक एसेट है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन ये हिडन एसेट है। तो हिडन एसेट है तो उसको पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक्चुअली पार्टनर लोगों में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखो पार्टनर बोल रहा है पहले हम लोगों ने 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, उसके बाद गुडविल का रेशियो चेंज होके 2:, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके 2:3:4 हो गया। तो पहले हम लोग इक्वली मिलता था, तो नेचुरली उसके बाद हम लोगों को 2:3:4 में मिल रहा है। तो कंपनी का जो एसेट है, फर्म का जो एसेट है, उसमें भी मेरा शेयर 2:3:4 में ही अनुसार होना चाहिए। तो वहां पर एक एसेट आपके सामने रखा है जिसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है, गुडविल। तो इसके करने का तरीका है, आप पहले गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेस कीजिए। 36,000 रेस किया है, तो रेस करने का नियम है 1:1:1, ओल्ड रेशियो में रेस कीजिए 12,000 12,000 12,000। अब इसी गुडविल को अब न्यू रेशियो में बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर दीजिए 2:3:4। 36,000 को 8,000 12,000 6,000 में राइट ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा, नेट कैपिटल में जो सेटलमेंट है वो निकल जाएगा। मतलब आप पहले गुडविल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओल्ड रेशियो में रेस कीजिए, नेक्स्ट उसी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट से न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दीजिए। सो इससे क्या होगा, नेट अमाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, मतलब सागर का पहला गुडविल का शेयर था 12,000, इसके बाद गुडविल का शेयर हो रहा है 8,000, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, वो 12,000 शेयर छोड़ रहा है न्यू रेशियो के कारण के लिए, तो उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा 4,000। कंपेंसेट करना मतलब उसका कैपिटल अकाउंट में 4,000 डालना पड़ेगा। तो किसको गेन हो रहा है, देखो शोइकत को पहले भी 12,000 मिलता था, अभी भी 12,000 मिल रहा है, लेकिन शलील को डिफरेंट मिल रहा है, क्या 12,000 एंड 16,000। तो 12,000 पहले मिलता था, उसके बाद 16,000 उसके मिलने वाला है, मतलब उसको ज्यादा मिलने वाला है। अगर ज्यादा शेयर मिलने वाला है तो उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, मतलब वो अब कंपेंसेट करेगा, किसको कंपेंसेट करेगा, जिसको लेके उसका ज्यादा हुआ है। वो सागर से लेके शलील का ज्यादा हो गया, कितना 4,000। तो शलील का कैपिटल अकाउंट 4,000 डेबिट होगा और सागर का कैपिटल अकाउंट 4,000 क्रेडिट होगा। सर डेबिट क्रेडिट तो उल्टा लिख दिया लग रहा। क्या ठीक ही तो है सर सलील को और मिलेगा तो उसका अकाउंट तो क्रेडिट होगा ना सर। हाँ 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 हाँ। गुडविल में मिलेगा, मतलब गुडविल में शेयर पहला उसका 12,000 रुपया था, न्यू अरेंजमेंट के दौरान उसका गुडविल का शेयर हो गया 16,000। तो 4,000 कैसे उसको मिलेगा, उसके लिए उसको तो कुछ देना पड़ेगा, देने फ्यूचर में ज्यादा उसको मिलेगा। तो वो जो देगा ये 4,000 किसको देगा, सागर को, बिकॉज सागर ने को पहले 12,000 मिलता था, अब 8,000 मिल रहा है। तो सागर क्या करेगा, 8,000 सैक्रिफाइस कर रहा है और शलील 4,000 गेन कर रहा है। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो उसको कैपिटल अकाउंट में 4,000 देना पड़ेगा। और खलील को जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है तो इसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई शलील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सागर्स कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल क्या है, उसका इफेक्ट गुडविल, गुड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, 4,000 and 4,000।
तो सागर को मिलेगा इतना, शौकत को इतना, शलील को इतना, प्लस गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए सागर का कैपिटल फिर से क्रेडिट होगा और ये फिर से जाएगा। नाउ नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, तो इसके भीतर नेट अमाउंट क्रेडिटेड 45,000 इतना इतना। ऑलरेडी नेट अमाउंट क्रेडिटेड कितना है? सिर्फ 30,500 ड्यूरिंग द ईयर में। उसका जो ड्राइंग्स है उसको इग्नोर अगर करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट 37,500 चलो मैं आप लोगों को थोड़ा कॉमन फॉर्म से दिखाता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। कितना ड्राइंग्स है बोलो तो? 30,000 सॉरी 30,000 सब गए। 30,000 सबका है। Add opening capital, कितना ओपनिंग कैपिटल? 50,000, 50,000, 75,000 and 1 lakh. 1 lakh. तो नेट कैपिटल, नेट क्लोजिंग कैपिटल 31,12,2019 बा 112020। बोलो तो कितना? 65. 6. सॉरी बोलो। 65,860. 65,000 860. Nah, 74,940. 1,06,700. नेट क्लोजिंग कैपिटल, देखो क्लोजिंग कैपिटल कितना बोल दिया है? 57,500, 82,500, 1,07,500, 57,500, 57,500, 82,500, 1,07,500. 1,07,500। बोलो। देखो इसको ज्यादा क्रेडिट करना पड़ेगा 8360, ये ज्यादा ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा 7560 और इसका 800। Yes. डन। तो सिंगल जर्नल एंट्री शौकत अकाउंट डेबिट, शलील अकाउंट डेबिट टू सागर। क्लियर और नॉट? सर एक बार और थोड़ा बताइएगा, समझ नहीं पाए सर। ये मैंने कैपिटल अकाउंट से किया है, मैं आपको सिंपल सेंस बता देता हूं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज में जैसे होता था, आपने एसेट का वैल्यू अंडर ओल्ड मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड में किया, एसेट के वैल्यू अंडर न्यू मेथड में किया, तो दोनों एसेट का कंपेयर करके भी डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज ओवर चार्ज निकल सकते हैं। सिमिलरली और एक तरीका है, ड्यूरिंग द पीरियड आपने स्ट्रेट लाइन में कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया है और डिमिनिशिंग में कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया है,
उसका कंपेयर करने से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, एसेट को कंपेयर किया। कैसे एसेट को कंपेयर किया, न्यू सिस्टम में क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए और ओल्ड सिस्टम में मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए। तो दोनों को कंपेयर करके मैंने नेट इफेक्ट निकाला है। न्यू सिस्टम में कितना होना चाहिए, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस होगा, प्लस गुडविल का जो एडजस्टमेंट है मैंने एंट्री दिया था वो होगा, लेस ड्राइंग्स एट ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग को लेस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल के ऐड करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना है। और आपके पास ओल्ड सिस्टम में जहां पर आप 1:1 में डिवाइड करते थे, ओल्ड सिस्टम में कैपिटल रेशियो ऑफ कैपिटल आपको दे दिया है। तो दोनों कैपिटल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर सकेंगे। इसका एक ऑल्टरनेटिव है जो हम लोग करते हैं, मुझे लग रहा है आप जो ऑल्टरनेटिव रेगुलर करते हैं उसको दिखाने से आपको अच्छा लगेगा। चलिए ऑल्टरनेटिव, सर क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर कर दिया सर दोनों में। यस, ओके सर। ड्यूरिंग द ईयर में पार्टनर लोगों के भीतर कितना एडजस्टमेंट होगा, बोलो। यहां पर क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, नेट कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड कितना, 45,860, 45,860, 29,940, 36,700. 700. net amount credited due to profit allocation में ही तो प्रॉब्लम था। net amount credited for divisible profit, एक काम करते हैं, मैं जानता हूं किस कारण के लिए तुम्हारे दिमाग में आया है, सेम टाइप का तुमने नहीं देखा ना। लेस नेट अमाउंट क्रेडिटेड, कितना 37,500, 37,500, 37,500। बोलो क्या आएगा, 4360. 4,360, 4360, 7560. 7560, 3,200. तो ज्यादा क्रेडिट करना चाहिए था, कम क्रेडिट किया है। यहां पर डेबिट करना चाहिए था 29, दिया है 37,500, ज्यादा क्रेडिट।
तो जर्नल एंट्री क्या होगा, दो जर्नल एंट्री करूंगा यहाँ पर। सौइकत अकाउंट डेबिट 750, सलिल 4360, सर सोलिल के तो 3200 আছে क्रेडिट 3200, और सागर 4300 4360 4000। Okay, adjustment for rectification in divisible profit और एक एडजस्टमेंट होगा फॉर गुडविल। सलिल अकाउंट डेबिट सलिल अकाउंट डेबिट कितना, हाउ मच, 4000, गुडविल का इफेक्ट 4000। 2 किसको कंपेंसेट करोगे, सागर अकाउंट एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ओके। तो अगर ये फॉलो करते हो तो ये, और एकदम गुडविल में नेट लेके ये कर देते हो तो उसके लिए जर्नल होगा। ऑलरेडी मैं करके रखा था, मैं तो देखना पड़ेगा। भगवान जानता है कहाँ है। चलो, अगर ये करूंगा तो क्या होगा, सौइकत अकाउंट डेबिट कितना, सौइकत अकाउंट डेबिट 7560 टू सागर और एक डेबिट होगा, सलिल अकाउंट डेबिट 800 और टू सागर 8360। मतलब दोनों का सेम ही आंसर, यहाँ पर सब कुछ मिला के किया है और वहां पर अलग से दो एंट्री। बोलो आसिफ, क्या पूछना है, बोलो। बोलो, कुछ नहीं सर, क्लियर सर। आप ये टेक्निक भी फॉलो कर सकते हैं, आप वो टेक्निक भी फॉलो कर सकते हैं, एनीवन। मैंने दोनों ही आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करेंगे, गारंटी प्रिपेयर करेंगे, मैनेजर का इंट्रोडक्शन, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव दोनों करेंगे विद गारंटी, एंड लास्ट करेंगे रेक्टिफिकेशंस। आपका अगर सिलेबस में देखिएगा इतना ही है, ओके। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या इंपैक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव वो भी आज करा दिया। नाउ नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर।
इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम, एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस चला रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है, तो इतना जो दिन जो बिजनेस चलाया है उसका जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर में। जो प्रॉफिट हिडन है वो चाहे लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, जो लॉस और प्रॉफिट हिडन है, कैसे हिडन है, मेरा एसेट का वैल्यूएशन दिखा के ना दिखा के मैंने कभी गुडविल दिखाई नहीं है, वरस मेरा बिजनेस में गुडविल है, तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए था? एग्जिस्टिंग पार्टनर को, बिकॉज न्यू पार्टनर ने तो कोई कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, तो उसको क्यों मिलेगा? ये तो सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर को दिखाना चाहिए था। यस, तो ओल्ड पार्टनर लोग क्या बोलेगा, न्यू पार्टनर आने से पहले हम लोग जितना जितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो चाहे हिडन है वो चाहे एक्सप्रेस्ड हो, व्हाटएवर में बी द सिचुएशन, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही, करने के बाद हम लोग न्यू पार्टनर को अलाउ करेंगे फॉर एंट्री। तो स्टेप क्या होगा, हिडन प्रॉफिट को खोज के निकालना। दूसरा स्टेप होगा, जो हिडन प्रॉफिट को खोज के निकालने के बाद तो हिडन नहीं है, अब ओपन प्रॉफिट हो चुका है, डिस्क्लोज प्रॉफिट हो चुका है, तो पहले डिस्क्लोज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे जो बचपन से आप लोगों ने करके आए हैं, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन। दूसरा है, हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और तीसरा, जो मेरा एसेट बैलेंस शीट में शो नहीं होता है एंड कभी भी शो होगा भी नहीं, उसका इंपैक्ट लेंगे, जिसका नाम, दो एग्जांपल आपका सिलेबस में है, वन इज गुडविल, अनदर इज लाइफ इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये दो ही आपके पास है। वन इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड दूसरा है क्या, गुडविल। गुडविल। दो आइटम जो आपका हिडन था, हिडन भी रहेगा, लेकिन उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। क्या बोला सर ने, हिडन था हिडन रहेगा, अगर हिडन नहीं है उसको हिडन ही करना पड़ेगा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप दिखा नहीं सकते, ऐसा एक आइटम है गुडविल। जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ऐसा कुछ होगा। तो ये सबको हमको न्यू पार्टनर आने से पहले ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और न्यू पार्टनर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज फॉर्मेट में बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तब कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं रहेगा, सब एक न्यू तरीके से स्टार्ट करेंगे। नाउ, क्या रिवीजन एसेट में ही होता है, रिवीजन कैपिटल में नहीं हो सकता है? यस, रिवीजन कैपिटल अकाउंट में भी हो सकता है। मतलब न्यू पार्टनर को बेस पकड़ के बोल ही सकता है, कैपिटल को उसी रेशियो में बांट दो। हम लोग ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें हम लोगों को जो डिस्क्लोज्ड एसेट है उसमें हिडन प्रॉफिट हिडन लॉस निकालना है, जो एसेट हिडन है और हिडन ही रहेगा उसका, उससे कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है वो दिखाना है। जो ओपन रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। न्यू पार्टनर का एंट्री होना है, उसके बाद बिजनेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास एंड ऑनवर्ड्स हम लोग सबसे इजी टॉपिक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीन करेंगे। ठीक है? सर, हाँ सर एसेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लायबिलिटी नहीं करेंगे? मैंने जब प्रॉफिट बोलता हूं तब एसेट भी आता है, कई लॉस भी आता है। मैं जब एसेट को बोलता हूं इट इंक्लूड्स लायबिलिटी टू। दोनों ही आएगा यहां पर। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे।